बजट के दिन कॉल लिया जाए या फिर पुट लिया जाए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 फेब 2024 को पार्लियामेंट के अंदर निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, वो पार्लियामेंट के अंदर हमारे आने वाले साल का यूनियन बजट पेश करेगी। और ऐसे बिग डेज पर, यानी कि जब मार्केट में कोई बिग इवेंट होने वाला रहता है एंड स्पेशली बजट, उस दिन जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा भी बताऊंगा कि पिछले 5 सालों में जब जब बजट हुआ है तब मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया है, और आने वाला बजट यानी अभी जो 1 फेब को जो बजट आएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है और इसके हिसाब से हमें कॉल में जाना चाहिए या फिर पुट में जाना चाहिए। सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी जो मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ ऑन द डे ऑफ बजट, यानी कि बजट के दिन मैं ट्रेडिंग में क्या करूंगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ये जानने के पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि इस साल यानी साल 2024 में जो बजट है वो 2 बार पेश होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस साल है लोकसभा के इलेक्शंस, और जब जब हर 5 साल में जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उस हर साल में जो बजट है वो 2 टाइम पेश होगा। यानी कि बैक इन 2014, बैक इन 2019 जब भी इलेक्शंस हुए थे, ये पिछले 2 टाइम जब भी इलेक्शन हुआ है, तब एक फेब महीने में बजट आता है जो होता है इंटरिम बजट, जहाँ पे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। और जब गवर्नमेंट मई महीने में जीत के आ जाती है, जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं, तो जून और जुलाई महीने में, ये दोनों महीने में से कभी तो एक और बार फाइनलाइज बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है विद सम न्यू रिफॉर्म्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम हिस्टोरिकल डेटा जानेंगे, तो जब बजट 2 बार होता है ना, यानी कि 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे, जब बीजेपी वन साइड जीत के आ चुकी थी फॉर द सेकेंड टाइम, तभी भी 2 बार बजट हुआ था। तो उस टाइम दोनों बार जब भी, यानी कि फेब में भी बजट हुआ था और जुलाई में भी जो बजट हुआ था, वहाँ पर मार्केट ने इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि 2 बार बजट हुए थे तो एक मार्केट में फियर था, तो लोगों ने इतना ज़्यादा जो उलाढाल थी वो नहीं की, और डेफिनेटली उस दिन इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं आया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और 2019 में जब सेकेंड टाइम बजट आया था तब तो आप देख सकते हो कि निफ्टी बढ़ने की बजाय गिरी है, यानी कि मार्केट में फियर था। लेकिन फिर हम 2020 में आते हैं और इस बार आप देख सकते हो कि निफ्टी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था ऑन द डे ऑफ बजट। और फिर 2021-22 में तो आप देख सकते हो कि एक दिन में कितने बड़े बड़े मूव्स आ गए, क्योंकि मार्केट में वो टाइम पे वॉलेटिलिटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि ऐसे दिनों पे इंडिया विक्स जो रहता है, जो इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा शूटअप हो जाता है, और जिसके बाद इधर कॉल में या फिर पुट में कोई तो एक साइड बहुत ही बड़ा मूवमेंट आएगा। और जो बजट है वो अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो डेफिनेटली मार्केट कॉल के साइड बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार बुलिश ही होगी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया इसके पहले कि 2019 का जब सेकंड बजट आया था, फाइनल बजट जुलाई के महीने में, तब तो मार्केट गिरी थी। तो ये एजम्पशन लेके मत चलो कि बजट है तो मार्केट में हमेशा बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। इस बार पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी ने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया, नए नए हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, और उसमें भी सोने पे सुहागा। सबसे अच्छी बात यह हो गई है कि 22 जनवरी को हमारे प्यारे श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में, उसका उद्घाटन हो रहा है, और इससे हो सकता है कि बजट के दिन मार्केट बुलिश रहे और एक पॉजिटिव ट्रेंड में हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को, छोटे रिटेल ट्रेडर्स को बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो जाए। तो अब मेन बात यह आती है कि बजट के दिन कॉल खरीदूँ या पुट खरीदूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी। आपको करना है या फिर नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं कोई भी रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर हूँ, एक कॉमन रिटेल इंट्राडे ट्रेडर हूँ जो ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करता है। तो मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 31 जनवरी यानी कि बजट की एक दिन पहले, 1 फेब को बजट पार्लियामेंट में आएगा, उसके एक दिन पहले जब क्लोजिंग सेशन होगा ना मार्केट का, यानी कि समवेयर अराउंड 3 से 3:15 के बीच में, मार्केट जहाँ भी होगी उस टाइम पे निफ्टी जहाँ भी होगी, वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर का कॉल भी ले लूँगा, 300 पॉइंट नीचे का पुट भी ले लूँगा। और इस दिन मुझे ये सब बहुत ही सस्ता मिलने वाला है, क्योंकि जो बजट है वो होने वाला है 1 फेब 2024 को, और इस दिन है थर्सडे, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो आप सब जानते हो कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी के प्रीमियम्स वैसे बहुत ही ज़्यादा डीके हो जाते हैं, और 300 पॉइंट अगर मैं आउट ऑफ द मनी कोई भी साइड देखूंगा तो डेफिनेटली प्रीमियम्स बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं उतना ही पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ जो मैं जीरो होने के लिए तैयार हूँ, यानी कि कॉल के साइड समझो मैं 2000 इन्वेस्ट कर दूंगा और पुट के साइड भी 2000 इन्वेस्ट कर दूंगा, BTST ट्रेड लेकर जाऊंगा। तो इसके बाद भले ही मार्केट गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले, तो मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका लॉजिकल रीज़न ये है कि जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस रहते हैं, और मार्केट अगर वाइल्ड में गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, तो इससे डेफिनेटली जो गामा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हो जाता है। तो गामा एक ऑप्शन ग्रीक है, और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ग्रीक्स करके लिखो, मैं डेफिनेटली इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। टारगेट करते हैं 100 ऑप्शन ग्रीक कमेंट्स का। अगर इतने कमेंट्स आए तो डेफिनेटली मेरी अगली वीडियो इस पर ही होगी। तो बजट के दिन मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, क्लोजिंग सेशन में बजट से एक दिन पहले
300 पॉइंट ऊपर का कॉल, 300 पॉइंट नीचे का पुट खरीद के जाऊंगा, BTST ट्रेड लूंगा, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, और दूसरे दिन मार्केट का ट्रेंड देखूंगा। क्योंकि मुझे इस बार ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल कन्विक्शन है कि मार्केट साइडवेज तो नहीं होगी, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और मार्केट में इतना पॉजिटिवनेस है ना, इतना बुलिश ट्रेंड है कि हो सकता है कि मार्केट कॉल के साइड ही हो। अब ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, माय पर्सनल व्यूज। इधर आपका जो भी एनालिसिस है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ट्रेड करना, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो ये लेके आप जा सकते हो, क्योंकि गामा स्पाइक की वजह से जो ऑप्शन की प्राइस है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। यानी कि समझो 3 या 4 रुपये का प्रीमियम गामा स्पाइक की वजह से, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में आप ट्रेड करोगे तो गामा स्पाइक की वजह से डेफिनेटली वो शूटअप हो जाता है। और 3 रुपये की चीज़ हो सकता है कि कुछ ही देर में 12 से 15 रुपये हो जाए, यानी कि 4 से 5 गुना हो जाए। तो जो भी पैसा आप लगाओगे उसके 4 to 5 टाइम्स मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मोर ओवर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इंडिया विक्स, इंडिया का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो जाता है, जिसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है अगर आप लगा दोगे तो हिट हो जाएगा। तो इसलिए वैसे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि वही पैसा ट्रेड में यूज़ करना जो अगर ज़ीरो भी हो जाता है तो आपको कोई गम ना हो। सो दिस वॉज माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विच आई एम गोइंग टू यूज़ ऑन द बजट डे, दैट इज़ 1 Feb 2024। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।